वह शहर की सबसे बदसूरत लड़की है। जेनिफर इस कपल से दोस्ती करना चाहती हैं, लेकिन इन दोनों समेत सभी ने उसे ही दृष्टि से देखा। उन्होंने येनिफर को जमीन पर पटक दिया और उसके कपड़े उतार दिए। येनिफर ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक वह खुद को एक अपरिचित महल में पाती है। क्या चल रहा है? जादूगर ने उससे कहा, यह बहुत दूर की जगह है। यह पता चला है कि येनिफर के पास कल्पित बौने की वंशावली है। उसने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता को सक्रिय कर दिया, लेकिन यह पहली बार था जब किसी जादूगर ने इतनी शक्तिशाली क्षमता देखी थी। राना खतरे को भाप गया और जल्दी से येनिफर को वापस ले आया। येनिफर घर गया और मवेशियों को चराने के लिए तैयार हुआ। पापा को वह पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया। हाँ मैं। इस समय बाहर एक चुड़ैल है। उसने आकर पूछा, सुअर कितने का है? उसने कहा $100। चुड़ैल ने पूछा, तो यह राक्षस कितने का है? 64। अंत में पिता ने अपनी बेटी को $40 में चुड़ैल को बेच दिया। माँ। येनिफर ने अपनी माँ को आवाज दी, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। उसे डायन अकेडमी भेजा गया था। आईने में बदसूरत चेहरा देखकर येनिफर ने शीशा तोड़ दिया। उसे अपने चेहरे से नफरत थी। येनिफर को खरीदने वाली डायन प्रिंसिपल थी। उसने कहा कि वह येनिफर को जादू सीखने देगी। उसे नए कपड़े पहनकर क्लास में जाना था। यहाँ सभी लड़कियों में येनिफर जैसा जादू करने का हुनर था। प्रिंसिपल चाहता है कि वे महल के संरक्षक बने। उसने पत्थर को उठाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक जादू सिखाया। फ्रिंजिला ने सबसे पहले पत्थर को उठाया था। मुझे करने दो, आपका हाथ। लेकिन फ्रिंजिला का हाथ पंजों में बदलने लगा। प्रधानाध्यापक कहते हैं कि यदि जादू किया जाता है तो कलाकार को कुछ त्याग करना होगा। हर कोई फूल पकड़े हुए है। कुछ लोग सफल होते हैं। केवल येनिफर ने पत्थर नहीं हिलाया, चाहे कुछ भी हो। उसने एक फूल को काटने की कोशिश की, फिर भी असफल रही। प्रिंसिपल तब येनिफर को दिलासा देती है, लेकिन वह शर्म से भाग जाती है। फिर वे एक दूसरे के आमने सामने बैठे और मन पढ़ने का अभ्यास किया। उन्हें अंदाजा लगाना होगा कि दूसरा पक्ष किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है। सभी ने दोपहर तक अभ्यास किया, लेकिन फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। इस बार येनिफर सबसे पहले चिल्लाई थी। एरिक सांपो से सबसे ज्यादा डरता है। प्राचार्य को विश्वास नहीं हुआ। येनिफर ने तो पत्थर उठाया ही नहीं, इस बार इतनी जल्दी क्यों सीख गई? प्राचार्य ने कहा कि वह झूठ बोल रही है। येनिफर को तगड़ा झटका लगा है। पलक झपकते ही अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। प्रधानाचार्य गड़गड़ाहट की रात चुनते हैं और फिर सभी को इकट्ठा करते हैं। जो कोई बिजली गिरने के लिए कांच की बोतल का उपयोग कर सकता है वह परीक्षा पास करेगा। यह सबसे विकृत परीक्षा है। सभी को बिजली को कांच के जार में डालना है। पहली मोटी लड़की है। उसने छिचकते हुए फूलदान उठा लिया। पलक झपकते ही उसे करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अगला येनिफर का साथी है। उसने फूलदान को पकड़ रखा था। बिजली गिरती है। बिजली वास्तव में फूलदान में है। वह बहुत प्रसन्न हुई। अप्रत्याशित रूप से फूलदान अचानक टूट गया। उसका चेहरा खराब कर दिया गया है। अगला येनिफर है। वह बोतल को ऊपर उठाकर आगे बढ़ी, लेकिन येनिफर की कमर में बिजली गिरी। वह नीचे गिर गई थी। हालांकि ऐसा लगता है कि वह केवल मामूली रूप से घायल हुई थी। अगला व्यक्ति आसानी से पास हो गया। लड़की की तारीफ करने के बाद प्रिंसिपल ने येनिफर को घृणा से देखा। येनिफर बहुत गुस्से में थी। उसके हाथ ने प्रिंसिपल की ओर बिजली का एक झटका छोड़ा। प्रिंसिपल ने बिजली के बोल्ट को गुफा के प्रवेश द्वार पर वापस मार दिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद 2 लोगों को पदोन्नत किया गया। प्रिंसिपल ने येनिफर को बड़ी क्षमता के साथ देखा और उसे रख लिया। उसने कहा, अगर येनिफर इसे नियंत्रण में कर लेती है, वह एक बेहतरीन जादूगरनी बनेगी। येनिफर ने एक अजीब मंत्र सुना। उसने ध्वनि का पीछा करते हुए एक पहाड़ी गुफा तक गई और एक अद्भुत दृश्य देखा। प्रिंसिपल उस व्यक्ति से कुछ कह रहा है जिसे पदोन्नत नहीं किया गया है। वह फिर एक जादू करती है और वे तीनों गायब हो जाते हैं। बाहर आओ, येनिफर। येनिफर ने पूछा कि प्रिंसिपल ने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि वे अकेडमी को रोशन करने वाली मछली में बदलने के लिए उपयुक्त हैं। उसने येनिफर से उन्हें झील में छोड़ने के लिए कहा। झील में कई मछलियां हैं जो झील को चमकाती हैं, अकेडमी में ऊर्जा लाती हैं। कुछ दिन और बीत गए। येनिफर सबसे अच्छा जादूगर बन गया। उसे राजा के निजी अंगरक्षक के रूप में चुना गया था। वह राजा के भोज में शामिल होने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बुजुर्ग सभी येनिफर से नफरत करते थे। उन्होंने उसे फ्रिंजिला से बदलने के लिए एक बैठक की।
येनिफर ने प्रिंसिपल से सलाह ली, लेकिन मामला यह है कि प्रिंसिपल के पास कोई रास्ता नहीं है। येनिफर तुरंत ब्यूटी टीचर खोजने गई, चाहे उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उस आदमी ने येनिफर के पैर से मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे औषधि बना दिया। भुगतान करने की कीमत यह है कि उसके बच्चे नहीं हो सकते। यह सर्जरी बेहद दर्दनाक होती है। येनिफर मेज पर संघर्ष करती रही, नियंत्रण खो बैठी और जोर से चिल्लाई, सुंदर होना, क्या यह इसके लायक है? इस समय अन्य लोग खुशी खुशी दावत का आनंद ले रहे थे। अचानक दरवाजा खोला गया। एक खूबसूरत लड़की धीरे धीरे अंदर आई। सभी पुरुषों की निगाहें उन पर टिकी थीं। यह येनिफर की उपस्थिति है। राजा ने इस रूपवती कन्या की ओर आवेशपूर्ण दृष्टि से देखा। येनिफर राजा के पास गई और अपना परिचय दिया। येनिफर। प्राचार्य उसे रोकने गए, लेकिन बादशाह की नजर में अब सिर्फ उसकी। उसने उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। वह नीचे झुक गया, येनिफर की कमर को गले से लगा लिया और नाचने लगा। येनिफर राजा का निजी अंगरक्षक बन गया है। फ्रिंजिल गुस्सा हो जाता है और निकल जाता है। बुजुर्ग भी बहुत शर्मिंदा हुए। दूसरों को कोई मौका नहीं दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने अपने विचार छोड़ दिए। बर्फ में गाड़ियां खींचने वाले घोड़ों का एक समूह। चुड़ैल गाड़ी में उदासीनता से बैठ गई। मिशन रानी की रक्षा करना है। रानी ने शिकायत की कि वह ऊब गई है। गाड़ी में चाकू मारा गया था। येनिफर ने खिड़की खोली और मृत सैनिक का चेहरा देखा। उसने कार का दरवाजा खोला। फिर उसने देखा कि सभी मारे गए थे। वे रेगिस्तान में जाते हैं। रानी चाहती है कि राजा हत्यारे को ढूंढे और उसके पूरे परिवार को मार डाले। येनिफर फिर बोली, हत्यारा इतना शक्तिशाली है, केवल राजा ही उसे आमंत्रित कर सकता है। पता चला कि रानी ने राजा के लिए 6 बच्चों को जन्म दिया। सभी लड़की बुलाती है। पीछे सिपाही गिर गया। उसे राक्षस ने मार डाला। 2 लोग एक सड़क पर जाते हैं। येनिफर। उसने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया, फिर उससे कहा कि बच्चे को बलि के रूप में ले लो। लेकिन हत्यारे का निशाना वह थी। उसने रानी के जीवन को समाप्त करते हुए अपना चाकू निकाल लिया। उसने बताया। चाकू ने येनिफर के कंधे के ब्लेड को छेद दिया था। येनिफर समुद्र तट पर गई। वह तट पर रेंगती रही, लेकिन बच्चे का चेहरा सफेद था। चाकू ने येनिफर के शरीर को बेध दिया और फिर बच्चे को चाकू मारकर मार डाला। वह बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन अपनी चोट के कारण वह जादुई शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रही थी।